हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम लेकर आए हैं हमारी पिछली कहानी बहू के पैर का दूसरा भाग। पर उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि घर में नई नवेली बहू तनु की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी कि इतने में वृंदा जी और सुमति जी ने आकर रस्म रुकवा दी और तनु को घूंघट लिए ही कमरे में बैठने को कहा। दोनों का कहना था कि जब तक कुल देवी के मंदिर ना पहुंच जाए तब तक नई नवेली दुल्हन अपने पति वरुण से भी नहीं मिल सकती, ना ही उसका चेहरा वरुण को दिखाया जाएगा। बार बार वो लोग तनु के पैरों के लिए बोल रहे थे, इसलिए अभी सब लोग कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रहे थे। अब जानिए आगे। कल की बातें याद कर तनु की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, पर शायद उसके आंसुओं का इन अंधविश्वासियों के सामने कोई मोल नहीं था। आखिर मेरे पैर में ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना बड़ा बवंडर बना दिया? रह रहकर बस यही सवाल उसके मन में आ रहे थे। तनु कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। घूंघट में से ही अपने दोनों पैरों की तरफ देख रही थी, पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कभी अपने पैर देखती तो कभी वृंदा जी के। इन्हीं लोगों की तरह तो है पैर मेरे, फिर मेरे पैरों में ऐसा क्या हो गया कि मैं अपशगुनी हो गई? कुल देवी के मंदिर पहुंचने से पहले वरुण को मेरी शक्ल भी नहीं दिखानी। आखिर क्यों? वो तो मुझसे 3-4 बार पहले ही मिल चुका था। एक बार तो मम्मी जी खुद उसके साथ थी, पर अब क्या हो गया? और इस छोटी सी कार में मुझसे चिपक के ही तो बैठा हुआ है। अब क्या उस पर अपशगुन नहीं लग रहा? जितना दिमाग वो लगा सकती थी लगा रही थी, पर जब आप उसे किसी चीज़ का नहीं मिल पा रहा था। जून की गर्मी में दिमाग भी गर्म होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर में फट पड़ेगा। पर नई नवेली बहू को तो बम की तरह फटने का भी हक नहीं होता। जो जैसा चल रहा है बस चली जा रही थी। खैर थोड़ी देर में कुल देवी के मंदिर पहुंचे, जिसे देखकर वृंदा जी के मुंह से सबसे पहले यही निकला, शुक्र है भगवान का कि पट बंद नहीं हुए। फिर अपने पति रामेश्वर जी से बोली, अरे जाओ जरा बस में से जीजी को फटाफट से लेकर तो आओ, अभी वही बताएगी कि क्या करना है। रामेश्वर जी फटाफट अपनी पत्नी की बात पर अमल करते हुए बस की तरफ लपके और अपनी बड़ी बहन यानी कि सुमति जी को फटाफट वृंदा जी के सामने लेकर आ गए। जिन्हें देखते ही वृंदा जी बोली, हाँ जीजी अब बताओ क्या करना है? अरे करना क्या है, फटाफट से अपनी बहू और बेटे को कार में से निकालो और दर्शन कराने मंदिर में ले चलो। याद रखना बेटा आगे खड़ा होना चाहिए, बहू उसके पीछे चले। ठीक है जीजी। वृंदा जी ने जैसे सुमति जी ने कहा था ठीक वैसे ही किया। आगे आगे वरुण, पीछे पीछे तनु घूंघट लिए हुए कुल देवी के मंदिर में दर्शन के लिए चलने लगी। साथ में सुमति जी और वृंदा जी भी चल रहे थे, जबकि और रिश्तेदार महिलाएं पीछे पीछे मंगल गीत गाते हुए मंदिर में उन लोगों के साथ ही प्रवेश कर रही थी। मंदिर में प्रवेश करते ही औरतें वही कंपाउंड में बैठकर मंगल गीत गाने लगी, जबकि वरुण, तनु, सुमति जी और वृंदा जी अंदर कुल देवी के दर्शन के लिए गए। कुल देवी के दर्शन के बाद वरुण को तो बाहर कंपाउंड में बिठा दिया गया, जबकि वृंदा जी, सुमति जी और तनु वही पंडित जी के पास बैठ गए। इधर उधर की बात कर वृंदा जी सीधे मुद्दे पर आई और पंडित जी से बोली, पंडित जी माता रानी की कृपा से शादी का सारा काम निर्विघ्न हो गया, किंतु एक समस्या है जिसका समाधान आपको करना है। क्या हुआ बहन जी, बोलिए। इससे पहले वृंदा जी कुछ कहती सुमति जी बोली, अरे ओ बहुरिया पहले अपने पैर पंडित जी को दिखाना। सुमति जी के कहने पर तनु ने खड़े होकर अपने पैर पंडित जी को दिखाए। तनु के पैर दिखाते ही सुमति जी ने बोलना शुरू किया, ये देखो पंडित जी, बहुरिया के पैरों की उंगलियां तो उसके अंगूठे से बड़ी है। आपको तो पता ही है कि ऐसी लड़कियां कहाँ ससुराल में निभा कर पाती है। यहाँ तक कि ससुराल में वो अपनी ही चलाती है और हमेशा पति को दबा कर रखती है। अब हमारा तो एक ही बेटा है, अगर वो भी बहू के कहने पे चलेगा तो भला हमारा क्या होगा? सुमति जी अपनी ही रो में बोले जा रही थी। तनु उनकी बात सुन के हैरान रह गई कि ये भी भला कोई बात हुई। मेरे पैरों की उंगलियां मेरे अंगूठों से बड़ी है, इसका मतलब मैं इनके बेटे को वश में कर लूँगी और पूरे घर में मैं अपनी चलाऊँगी। हे भगवान, ये क्या सोच है भला? बहू घर में घुसी नहीं कि बेटा हाथ से जाने का डर सताने लगा। अब जिसके पैरों की बनावट ही ऐसी है वो क्या कर सकता है? अरे तुम लोग भी क्या बात कर रही हो, भला ऐसा भी कभी होता है क्या?
दरवाजे पर खड़े रामेश्वर जी ने कहा, जिन्होंने शायद आते समय अपनी पत्नी और बहन की बात सुन ली। अरे आप तो बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। आप तो अपने व्यापार पर ध्यान दो। यह घर का मामला, इसे हमें निपटने दो। वृंदा जी ने रामेश्वर जी को चुप कराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर रामेश्वर जी चुप हो गए और चुपचाप बाहर जाकर अपने काम करने लगे। ये नज़ारा देखकर तनु अपनी सास के पैरों की तरफ देखने लगी, फिर अपने पैरों की तरफ। उसे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर किसने अपने पति को वश में कर रखा है। तभी पंडित जी बोले, अरे बहन जी, आप जिसके शरीर की बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा। आप तो एक काम कीजिए, मैं कुछ पूजा बता देता हूँ, आप लोग वो करवा लीजिएगा, बाकी सब माता रानी की इच्छा। पंडित जी ने अपने कुछ तरीके बता दिए, लेकिन वृंदा जी और सुमति जी उसे संतुष्ट ना हुई। तनु को भी बाहर घूंघट में ही बिठाकर दोनों मंदिर में एक तरफ जाकर बात करने लगी। जीजी, पंडित जी ने भी पल्ला झाड़ लिया, ये कहकर कि जिसकी बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा। मुझे तो पहले ही पता था इसका कोई उपाय ना है। यह तो लड़की देखते समय ही देखना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, शादी तो हो गई, अब तो हमें ही अपने स्तर पर कुछ करना पड़ेगा। सुमति जी ने कहा, क्या करे जीजी, मेरा इकलौता बेटा है, कहीं बहू के चक्कर में हमें छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा। तू एक काम कर, जहाँ तक हो सके बहू को दबा के रख और दोनों के बीच में प्रेम पनपने मत दे। वरुण के सामने तो अच्छी ही बने रहना, बाकी फिर मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी। बस तू तो बहू पर नज़र रख, अब आ गई है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। सब कुल देवी की पूजा कर वहाँ से रवाना होकर घर आ गए। इधर वृंदा जी भी पूरे सास पने पर आ चुकी थी। उन्होंने 100% सुमति जी की बातों पर अमल करना शुरू किया। आखिर ऐसा क्या किया वृंदा जी ने? क्या उनके मन से ये डर निकल पाया कि तनु वरुण को उनसे छीन लेगी? तनु ने किस तरीके से इन सब का सामना किया? क्या वरुण समझ पाया तनु को? जानने के लिए प्लीज़ सुनिए हमारा अगला और अंतिम भाग, जो कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू।